गांव के बाहर एक पुराना खंडहर था जिसे लोग भूतिया हवेली कहते थे। वहां जाने की हिम्मत कोई नहीं करता था, क्योंकि कहा जाता था कि वहां रात को अजीब अजीब आवाजें आती थी। एक रात राहुल और उसके दोस्त नीरज ने तय किया कि वे उस हवेली में जाकर सच्चाई का पता लगाएंगे। दोनों अपने बैग में टॉर्च और कुछ खाने पीने का सामान लेकर निकल पड़े। रात का समय था और चांदनी के हल्के उजाले में हवेली और भी डरावनी लग रही थी। खंडहर के अंदर घुसते ही एक ठंडी हवा का झोंका आया। दोनों दोस्तों ने टॉर्च जलाई और धीरे धीरे अंदर की ओर बढ़ने लगे। दीवारों पर जाले थे और फर्श पर धूल की मोटी परत। चलते चलते उन्हें एक बड़ा कमरा मिला जिसमें एक पुराना झूला कुर्सी थी जो धीरे धीरे हिल रही थी। राहुल ने नीरज की ओर देखा और कहा, शायद हवा की वजह से हिल रही होगी। अचानक उन्होंने एक हल्की सी हंसी की आवाज सुनी। दोनों चौकन्ने हो गए और अपने कदमों की गति बढ़ा दी। चलते चलते उन्हें एक सीढ़ी दिखाई दी जो अंधेरे में नीचे जा रही थी। नीरज ने कहा, चलो नीचे चलते हैं। सीढ़ियां उतरते ही उन्होंने देखा कि नीचे एक बड़ा तहखाना था। तहखाने की दीवारों पर अजीबोगरीब चित्र बने हुए थे। अचानक उनकी टॉर्च की रोशनी एक कोने में पड़ी जहां एक पुराना दर्पण था। दर्पण के सामने एक कंकाल खड़ा था। नीरज चीख पड़ा, राहुल, हमें यहाँ से भागना चाहिए। लेकिन राहुल की नजर दर्पण पर टिकी रही। उसे अपने पीछे एक परछाई दिखाई दी जो धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही थी। नीरज ने राहुल का हाथ पकड़ा और उसे खींचते हुए बाहर की ओर दौड़ा। तहखाने से बाहर आते ही दरवाजा जोर से बंद हो गया। दोनों दोस्तों ने पूरी ताकत से भागना शुरू किया और खंडहर से बाहर निकलकर ही दम लिया। उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो हवेली की खिड़कियों में लाल लाल आंखें चमक रही थी। वे बिना रुके गांव की ओर दौड़ते चले गए। अगले दिन गांव के लोग उस खंडहर के पास गए तो देखा कि तहखाने का दरवाजा खुला हुआ था और वहां एक ताजा खुदाई की गई कब्र थी। गांव वालों ने खंडहर को हमेशा के लिए बंद कर दिया और वहां जाना सख्त मना कर दिया। राहुल और नीरज ने फिर कभी उस खंडहर का जिक्र नहीं किया, लेकिन वे जानते थे कि उस रात उन्होंने जो देखा था वो सिर्फ एक भूतिया कहानी नहीं थी, बल्कि एक सच्चाई थी जो उनके दिल और दिमाग में हमेशा के लिए बस गई थी।